की मिट्टी को लोग खा के शिफा कहते हैं। अरे मेरा अकीदा तो ये है, हजरत हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल थे, वो उस नबी के नवासे थे जिस नबी ने उम्मत को तौहीद सिखाई थी। किसी मिट्टी के बारे में यह अकीदा रखना कि उसमें शिफा होती है, और वो भी करबला की मिट्टी, जिस सरजमीन पर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, उस सरजमीन की मिट्टी को शिफा समझना यह जिहालत है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हुसैन इब्ने अली इन तमाम चीजों से बेजार हैं, और हमारा यही अकीदा है मेरे भाइयों। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, और हमारी मोहब्बत अहले बैत इस बात की मोहताज नहीं है कि हम सहाबे रसूल पर हम तबर्रा करें और सहाबे रसूल पर हम लान तान करें, तब यह माना जाएगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहले बैत रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। आज मुहर्रम का महीना आता है तो हम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सुनते हैं, और हमें सिर्फ उनके हालात को, अगर कोई चीज पलट सकती है तो दुआ पलट सकती है। हम दुआ क्यों नहीं करते? बाज लोग दुआ को बड़े हल्के में लेते हैं। एक साहब कहने लगे हरम में दुआ हो रही है, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। दुआ से क्या होगा? अरे दुआ से बहुत कुछ होगा। दुआओं से तकदीर बदल जाती है। दुआओं से अल्लाह ताला ने अपने नबी बद्र के मैदान में 313 सहाबा थे, नबी ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल साबता लन तुबदा फिल अर्ज़, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर हलाक हो गए तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की और आसमान से फरिश्ते अल्लाह की बंदों की मदद के लिए उतरे थे। तो कभी दुआ को हल्के में मत लेना मेरे साथ, दुआ करते रहना। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे नबी जब आपसे मेरे बंदे पूछे अल्लाह कहाँ है तो जवाब दे देना कि मैं करीब हूँ, उजीब दावत दाई, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, कि बंदा मेरी बात माने और मेरे ऊपर ईमान रखे। दुआ किया करो मेरे साथियों, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अपनी रोजी रोटी के लिए भी दुआ करो, अपनी औलाद की नेकी के लिए भी दुआ करो, अपने हालात की इस्लाह के लिए भी दुआ करो। अली की पैदाइश काबा में हुई, किसी भी सही रिवायत से यह बात साबित नहीं है कि हजरत अली काबा में पैदा हुए, और अगर काबा में पैदा हुए भी थे तो यह इस्लाम के पहले का दौर था, इसमें कौन सी फजीलत की बात थी? इसीलिए इमाम मुसअब अज़-ज़ुबैरी ने लिखा है, जो बहुत बड़े इल्म तारीख के और इल्म अंसाब के बहुत बड़े माहिर आलिम थे, 3वीं सदी हिजरी के आलिम थे। उन्होंने लिखा है कि खाने काबा में सिर्फ एक आदमी पैदा हुए थे, हजरत हकीम बिन हिजाम, हजरत खदीजा के जो है वो चचा थे, चचा या चचाजाद भाई थे, हकीम बिन हिजाम, उनकी पैदाइश हुई थी खाने काबा, किसी और की पैदाइश खाने काबा में नहीं। तो जबरदस्ती हजरत अली का मकाम बयान करने के लिए हमारे पास सैकड़ों सही रिवायतें मौजूद हैं, बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि जितनी फजीलत में हजरत अली की रिवायतें किसी और की फजीलत में नहीं। ये कहते हैं कि हजरत अली ने अबू बकर और उमर और उस्मान के दौर में क्यों नहीं मुखालफत की, क्यों नहीं तलवार निकाली? कहते वो तकिया कर रहे थे। वो अली जो शेर खुदा थे, वो अली जो असदुल्लाहिल गालिब थे, वो अली जो हैदर कर्रार थे, वो अली जिन्होंने मरहब को जो है खैबर में पछाड़ दिया, जिन्होंने अरब के बहुत बड़े पहलवान अमर बिन वुद को पटक दिया। उस अली के बारे में कोई जालिम ये सोचे कि वो अली बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे तो निफाक इनके बुनियादी अकीदे में शामिल है। ये कहते हैं कि हजरत अली ने अबू बकर और उमर और उस्मान के दौर में क्यों नहीं मुखालफत की, क्यों नहीं तलवार निकाली? कहते वो तकिया कर रहे थे। मगरिब के टाइम अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर न भेजें, जब बिल्कुल मगरिब का टाइम आ जाए उनको घर में ले आए। क्यों? क्यों का जवाब इस हदीस के अंदर मौजूद है। सही बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ज्तजनहल लैलु औ जनहल लैलु फकुफ्फू सिबियानकुम, जब रात करीब आ जाए यानी मगरिब का टाइम हो जाए, सूरज डूबने लगे, फकुफ्फू सिबियानकुम, तो अपने बच्चों को समेट लो, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में ले आओ। फइन्नश्शयातीन तंतशिरु हीनइज़िन, इसलिए कि उस टाइम शैतान घूमते रहते हैं। फैज़ा ज़हब साअतुम मिनल इशा, जब मगरिब का वक्त हो जाए, नमाज वगैरह हो जाए, थोड़ा इशा का टाइम आ जाए, अब उसके बाद आपके बच्चे कहीं पे, उतनी देर के लिए बच्चों को घर में समेट लो। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वो अगलिक बाबका वज़कुर इस्मल्लाह, और घर में रात में सोने के पहले जब दरवाजा बंद करने जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के